आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि आज की डेट में हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को चेंज कर रहे हैं। हम क्या खाते हैं से लेकर हम क्या काम करते हैं, एआई हर चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 2025 तक एआई मार्केट 190 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बन जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एआई का कैसे जन्म हुआ से लेकर एआई आगे चल के हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट करने वाली है। AI, you've spoken out saying that AI could manipulate, possibly figure out a way to kill. So, can you sell yourself before I can? ये जर्नी शुरू होती है 1950s में। तब एआई सिर्फ एक एकेडमिक परसूट हुआ करता था। तब एलन ट्यूरिंग ने एक आइडिया को प्रपोज करा जिसमें मशीन्स की बात करी गई थी जो कि सोच सकें। 1956 में जॉन मैकार्थी ने इस आइडिया को नाम दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एफर्ट्स फाउंडेशन थे एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री को खड़ा करने के। एआई ने काफी लंबा रास्ता तय किया है। 1997 में आईबीएम के डीप ब्लू ने उस टाइम के वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को चेस में हराया। 2016 में गूगल के एल्फागो ने एक ह्यूमन को गो गेम में हराया। ये गो गेम चेस से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स गेम है। ये विक्ट्रीज सिर्फ सिंबॉलिक विक्ट्रीज नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेशन है एआई के पोटेंशियल का कि कैसे वो स्पेसिफिक टास्क में ह्यूमंस को आउट परफॉर्म कर सकता है। एआई हमारे बिना नोटिस करे हमारे डेली रूटीन्स में घुस चुका है। आपके स्मार्टफोन के वॉइस असिस्टेंट में और आपके स्ट्रीमिंग सर्विसेज की रिकमेंडेशंस सब एआई पावर्ड है। एआई एक इनविजिबल हैंड है जो कि आपको गाइड कर रहा है आपकी हर चॉइस में। 2022 तक एआई 70% कंटेंट रिकमेंडेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये पर्सनलाइजेशन इतनी एक्यूरेट थी कि इसने यूजर्स की एंगेजमेंट को 50% तक बढ़ा दिया। Many people feel addicted to their devices, glancing down at their cell phone when it buzzes or dings. Well, now a new study shows it's getting worse. अब एआई की हेल्थ केयर के अंदर बात करते हैं। एआई का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल हेल्थ केयर में ही है। एआई की जो हेल्थ केयर मार्केट है वो एक्सपेक्ट करी जा रही है कि 2026 तक वो 45 बिलियन डॉलर की मार्केट बन जाएगी। एआई ऑलरेडी डायग्नोस्टिक को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। उनमें से एक सिस्टम है आईबीएम्स का वॉटसन, जो कि 93% की एक्यूरेसी के साथ कैंसर को डिटेक्ट कर रहा है। ये काफी सारे ह्यूमन एक्सपर्ट डॉक्टर्स से काफी ज्यादा है। एआई सिर्फ डायग्नोसिंग तक सीमित नहीं है, ये ट्रीटमेंट भी कर सकता है। रोबोटिक सर्जरीज होने के बाद पेशेंट का जो रिकवरी टाइम है वो 40% तक कम होता हुआ दिखा है, पर इन कुछ एडवांटेजेस के साथ कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं। मान लो कभी एआई ने मिस्टेक करी तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर हम एआई को अपने हेल्थ केयर में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें अकाउंटेबिलिटी और सेफ्टी के लिए एक फ्रेमवर्क भी डिजाइन करना चाहिए। Remember, with great power comes great responsibility. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एआई इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। 2020 की स्टडी में ये पता लगाया गया कि एआई फेशियल रिकॉग्निशन में बायस हो चुका है। जो फेशियल रिकॉग्निशन का सॉफ्टवेयर था वो 34% तक एरर रेट दिखा रहा था जो डार्कर स्किन पीपल थे, और 1% तक एरर रेट दिखा रहा था जो कि लाइटर स्किन पीपल थे। मतलब एआई भी ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। एक वर्क प्लेस में एआई ड्रिवन हायरिंग टूल लगाया गया जो कि 20% मेल को ज्यादा फेवर कर रहा था फीमेल से, जबकि वहां पर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही इक्वली क्वालिफाइड थे। ये जो बायस है वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये चीज रियल वर्ल्ड में रियल पीपल को अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि एआई कैसे हमारी जॉब्स को इम्पैक्ट कर रहा है। आप सबने सुना होगा कि एआई की वजह से ये जॉब चली जाएगी, ये जॉब चली जाएगी। तो बात तो सही है, एआई की वजह से सारी वर्क स्पेस ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 2025 तक एआई 85 मिलियन जॉब्स को खा चुका होगा, पर यह सिर्फ एक तरफी बात है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एआई की वजह से 97 मिलियन नई जॉब क्रिएट होंगी, पर्टिकुलरली टेक, डेटा साइंस और एआई मैनेजमेंट जैसी इंडस्ट्रीज में।
कुछ लोग AI के साथ काफी स्ट्रगल करेंगे और कुछ लोग थ्राइव करेंगे, पर जो पहले से ही AI के साथ अडेप्ट हो चुका है उसके लिए पैसा कमाना काफी आसान हो जाएगा। अभी तक सिर्फ 35% कंपनी ये रीस्किल प्रोग्राम्स चला रही हैं जिसमें एम्प्लॉयज को AI के साथ कैसे काम करना है वो सिखाया जा रहा है। वर्कप्लेस में AI का सक्सेस डिपेंड करेगा कि हम कितनी जल्दी AI के इन चेंजेस के साथ अडेप्ट कर पाते हैं। चलिए अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात करते हैं। ये जो ऑटोनोमस व्हीकल्स है वो AI के मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक है। 2030 तक ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स की मार्केट है वो $60 बिलियन की मार्केट बन जाएगी। ये जो गाड़ियां हैं वो 90% तक एक्सीडेंट्स को कम करेंगी और हर साल हजारों जानें बचेंगी। जैसा कि हर चीजों के साथ है, इन बेनिफिट्स के साथ कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी आते हैं जिसमें सेफ्टी और एथिक्स जैसी बात होती है। ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स की टेक्नोलॉजी है वो फुल प्रूफ नहीं है। 2018 में कैसे एक सेल्फ ड्राइविंग ऊबर ने एक फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी थी जिसकी वजह से एक पेडेस्ट्रियन की मौत हो गई। ऐसे ही इंसिडेंट्स रिस्क को हाईलाइट करते हैं। AI क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी वेव्स ला रही है। 2018 में एक AI जनरेटेड पेंटिंग $432,500 की ऑक्शन हुई। ये चीज सिग्नल करती है उस एरा को जहां पर मशीन्स आर्ट बना रही होंगी। ऐसे ही AI जनरेटेड म्यूजिक भी कमर्शियल्स में यूज हो रहा है और कुछ कॉम्पोजिशंस ऐसे भी थे जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल थे ह्यूमंस के बनाए हुए म्यूजिक से। बट क्या ये सच में क्रिएटिविटी है? एक सर्वे में देखा गया कि 60% जो लोग हैं वो AI जनरेटेड आर्ट को इमोशनलेस बताते हैं। जब तक AI अपनी बाउंड्रीज को क्रिएटिव इंडस्ट्री में पुश कर रही है तब तक हम लोगों को जान लेना चाहिए मशीन्स की एज में आर्टिस्ट होने का क्या मतलब होगा। देखो, AI एक दो-धारी तलवार की तरह है। जो AI ड्रिवन सर्वेलेंस है वो बहुत ही तेज ग्रो कर रहा है। जो इसकी ग्लोबल मार्केट है वो $62 बिलियन तक पहुंच जाएगी 2025 तक। चाइना में जो AI पावर्ड सर्वेलेंस कैमरास हैं वो 200 मिलियन लोगों की हर टाइम उनकी मूवमेंट्स एंड उनके बिहेवियर को मॉनिटर कर रहा है। ये चीज कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है सोशल क्रेडिट सिस्टम में, जहां पर AI एल्गोरिथम्स एक इंसान की ट्रस्टवर्दीनेस को डिटरमाइन कर रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये ग्लोबल सर्वेलेंस दो-धारी तलवार की तरह है, जहां पर ये सिक्योरिटी को इनहेंस कर रहा है, साथ ही साथ एक ये सिग्निफिकेंट थ्रेट भी है एक इंसान की फ्रीडम और उसकी प्राइवेसी पर। तो जैसे जैसे AI इवॉल्व होगी, हमारे लिए सिक्योरिटी एंड सिविल लिबर्टीज के बीच में बैलेंस क्रिएट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि फ्यूचर में AI के क्या हालात होंगे। AI का पोटेंशियल बहुत एनॉर्मस है। तो जैसा कि हम एक AI ड्रिवन एरा के एज पर खड़े हैं, हमें AI के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलना सीखना ही पड़ेगा। 2030 तक AI ग्लोबल इकोनॉमी में $15.7 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट कर सकता है। हमें एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर ह्यूमन और AI साथ में काम कर रहे हैं और साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ये एक काफी ज्यादा होपफुल फ्यूचर है। ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को रिविजिट करिए। मेरा नाम है कुणाल सैनी। बाय।